आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टॉपिक लेंगे बाई डायरेक्शनल एंड यूनी डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा शिफ्ट रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को मल्टीपल बिट्स डेटा को स्टोर करेगा और इसको हम डेटा को हम सीरियली लेफ्ट राइट या पैरेलल हम इनपुट मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ऑपरेशन की, अगर मैं किसी डेटा को शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट बाय वन पोजीशन तो वो हमारा इक्विवेलेंट देता है हमको, वो मल्टीप्लाई ऑपरेशन देगा हमको बाय 2। इसी तरह अगर डेटा को मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ बाय वन पोजीशन तो वो हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। तो इस डेटा को हम बाइनरी डेटा को हम लेफ्ट या राइट शिफ्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इन ऑपरेशन को करने के लिए हमको रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी जो डेटा को हमारा आइदर डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर सकता है, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स। तो जो हमारा बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है वो कैपेबल है शिफ्टिंग द डेटा आइदर राइट और लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन द मोड सिलेक्टेड। इसमें हमारे मोड दे रखा है, यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे लिखा है राइट ऑब्लिक लेफ्ट। तो इसके अकॉर्डिंग डेटा को हम राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे इसको हम स्टडी करते हैं। जो मेरा मोड है अगर ये 1 होगा हाई तो डेटा हमारा शिफ्ट होगा टूवर्ड द राइट डायरेक्शन। कैसे होगा, अगर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो मेरे ये वाले जो गेट्स थे ये मेरे हो जाएंगे डिसेबल। जो मेरे 0 लाइन से कनेक्ट थे ये गेट हो जाएगा डिसेबल, ये गेट हो जाएगा मेरा डिसेबल और ये गेट मेरा हो जाएगा डिसेबल। और जो मेरे ये वाले गेट्स थे जो मेरे 1 वाली लाइन से कनेक्ट है एंड गेट्स, ये हो जाएगा इनेबल, ये हो जाएगा इनेबल, ये हो जाएगा इनेबल और ये हो जाएगा इनेबल। तो हम देखेंगे इसके अंदर जो मेरा डेटा था यहाँ पे इनपुट मैं एंटर करवा रहा हूँ इनपुट, तो वो क्या पहुंचेगा, वो इस वाले गेट पे पहुंचेगा, यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जो मेरे फ्लिप फ्लॉप 1 का आउटपुट था वो मेरा इस इनेबल वाले एंड गेट से होके सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप पे अवेलेबल रहेगा। सेकंड का जो मेरा आउटपुट था वो इस वाले गेट से इनेबल्ड होके थर्ड फ्लिप फ्लॉप पे अवेलेबल रहेगा और इस तरह से अवेलेबल रहेगा। जैसे क्लॉक पल्स आएगी जो मेरे डेटा फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट पे डेटा अवेलेबल था वो मेरा राइट साइड के अंदर 1 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। मीन इसका डेटा जो यहाँ पे इनपुट था वो इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर डेटा था वो मेरा यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में जो मेरा इनपुट था वो मेरा थर्ड में आ जाएगा और थर्ड में जो इनपुट था वो फोर्थ में आ जाएगा। अगेन ऐसे में अगर मैं फिर क्लॉक दूंगा तो मेरा इसका डेटा वापस यहाँ होके सेकंड का थर्ड फोर्थ में इस तरह से मेरे आगे मूव करते जाएंगे, लेफ्ट से राइट मूव डेटा होता रहेगा और सीरियल आउटपुट यहाँ पे हमको डेटा यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगा इन विद लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होकर। तो ये मेरा कहलाएगा शिफ्टिंग कहाँ हो रही है आपकी राइट साइड के अंदर ना। शिफ्टिंग मुझे अगर लेफ्ट साइड के अंदर करनी है तो इसको हम देखते हैं कि वापस अब मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पे 0। ये 0 करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो मेरे 0 वाले जो कनेक्ट जो गेट्स हैं ये गेट हो जाएगा मेरा डिसेबल, ये मेरा गेट हो जाएगा डिसेबल, ये गेट हो जाएगा डिसेबल और ये गेट हो जाएगा डिसेबल। और जो मेरे 1 लाइन से कनेक्ट गेट्स हैं ये हो जाएगा इनेबल, ये हो जाएगा इनेबल, ये गेट हो जाएगा इनेबल और ये गेट हो जाएगा इनेबल। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो मैं इनपुट दूंगा, मैं इनपुट लाइन मेरी यहाँ पर भी कनेक्ट थी इस वाले गेट के ऊपर। अब ये वाला जो इनपुट लाइन था ये गेट तो मेरे क्रॉस लगा है, वो डिसेबल है, तो इनपुट मेरा कहाँ पहुंचेगा, वो इस वाले यहाँ पे इस वाले गेट पे पहुंचेगा। जो मेरी पहली वाली जो बिट थी जब मैं एंटर करवा रहा हूँ डेटा की पहली बिट वो यहाँ पर आके इस वाले फ्लिप फ्लॉप पे अवेलेबल रहेगी। इसका जो आउटपुट था सपोज मैंने हमारे सबके अंदर 0 है तो ये मेरा आउटपुट ऐसे पीछे वाले के ऊपर अवेलेबल रहेगा। 3 का जो आउटपुट होगा वो मेरा इस वाले गेट से होके सेकंड वाले पे अवेलेबल रहेगा और सेकंड का जो आउटपुट होगा मेरा इस वाले गेट से होके फर्स्ट पे अवेलेबल रहेगा। जैसे क्लॉक आएगी तो जो मेरी पहली वाली जो मैंने डेटा इनपुट दिया है वो मेरा इस वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ जाएगा और इसके आगे पीछे मूव करेगा। सपोज नेक्स्ट बिट मेरी 0 आती है, नेक्स्ट क्लॉक दूंगा मैं तो ये मेरा 1 जो डेटा था वो मेरा कहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, वो यहाँ पर इस गेट के होके यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है और 0 डेटा मेरा यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे क्लॉक आएगी तो क्या होगा, मेरा ये जो 1 डेटा था वो मेरा यहाँ से होता हुआ इसके अंदर आ जाएगा और ये मेरा जो 0 डेटा था वो मेरे यहाँ पे होके इसके अंदर आ जाएगा और प्लस नई बिट यहाँ पर इसके अंदर एंटर हो जाएगी।
तो जैसे आप इनपुट एंटर करवाते रहेंगे, क्लॉक आती रहेगी, तो ये डेटा हमारा शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। मींस फोर्थ का डेटा थ्री में आ रहा है, 3 का सेकंड में, सेकंड का फर्स्ट में, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमारी शिफ्टिंग कहाँ होगी, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड के अंदर। तो हमको मोड सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पर मोड लेता हूँ, इस वाले के ऊपर मोड 1 लेता हूँ, तो मेरे ये वाले राइट शिफ्टिंग वाले गेट्स इनेबल होंगे और शिफ्टिंग राइट डायरेक्शन के अंदर होगी। अगर मैं इस मोड को मैं -0 लेता हूँ, 0 लेने के ऊपर मेरा जो लेफ्ट शिफ्ट वाले गेट्स थे वो गेट इनेबल होंगे, डायग्राम में दिखा रखे हैं प्रेजेंटली। तो हमारा डेटा इस कंडीशन के अंदर लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग होगी। इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, बिकॉज में दोनों कैपेबिलिटी है, आइदर इट कैन शिफ्ट डेटा टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन और टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हमको ओनली मोड सेलेक्ट करना है 0 या 1। तो ये हमने लिख चुके हैं ऑलरेडी, हमारा थके हुए डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यूनिवर्सल के अंदर क्या होगा, हमारी राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट की ऑप्शन भी रहेंगे, प्लस पैरेलल लोड करने की कैपेबिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल रहेगी। इसको हम जनरली मेमोरी एलिमेंट की तरह काम में लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो हमारा यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर जो होता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है शिफ्ट डेटा को शिफ्ट करने की ओनली इन वन डायरेक्शन। जो मेरा बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर होता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है डेटा को शिफ्ट करने की इन बोथ द डायरेक्शंस, जो कि मेरा यूनिवर्सल जो रजिस्टर होगा, उसके अंदर हमारी बाई डायरेक्शनल कैपेबिलिटी भी रहेगी और हमारी यूनिट कैपेबिलिटी रहेगी, साथ के अंदर हमारा पैरेलल लोड करने का प्रोविजन भी इसके अंदर रहेगा। डायग्राम में दिखा रखा है आपको, थोड़ा आपको ढंग से समझना है। उसके अंदर मैंने ले रखे हैं फ्लिप फ्लॉप्स, और सभी के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के ऊपर लगा रखा है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो हर 0, 1, 2, 3 मार्क कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरा ये शिफ्ट रजिस्टर काम करेगा। तो मैंने n फ्लिप फ्लॉप्स काम में ले रखे हैं और n 4x1। अगर मैं n बिट की बात करता हूँ, अगर मेरा 4 बिट है तो मैं 4 फ्लिप फ्लॉप लूंगा, 4 मल्टीप्लेक्सर लूंगा। सारे मल्टीप्लेक्सर्स की जो सीरियल लाइन थी जो दिखा रखी है पिंक कलर के अंदर S0 S1, वो सब सिंगल कॉमन लाइन से कनेक्टेड है। मीन यहाँ पे जो भी मैं उसमें 0 दूंगा, तो सभी मल्टीपल्स का सिलेक्शन एक साथ होगा। ना इसकी समझने के लिए वर्किंग पहले मैं देखता हूँ टेबल के अंदर। आप देखेंगे उसके अंदर द फर्स्ट इनपुट 0th पिन जो थी मल्टीप्लेक्सर की सभी की, वो कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, आउटपुट पिन ऑफ द करस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखते हैं क्या मेरे जो पहला ये फ्लिप फ्लॉप था वो कहाँ पे आ रहा है, 0 के ऊपर। मीन्स वो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट था वो हमारे जो 0, हर मल्टीप्लेक्सर का 0 वाली जो बिट है, पिन है, वो हमारे मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट से कनेक्टेड है और वही अवेलेबल होके वापस इनपुट में आ जाएगी। इसी तरह से Q2 की पिन कहाँ पे आ रही है, मल्टीप्लेक्सर 0 के ऊपर, और यहाँ से होकर वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जो मल्टीप्लेक्सर का फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट थे वो वापस हमारे इसके वाई मल्टीप्लेक्सर इनपुट के अंदर अवेलेबल रहेंगे, पिन नंबर 0 पे कनेक्ट रहेंगे। जो सेकंड पिन है, फर्स्ट पिन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, नंबर के अकॉर्डिंग नंबरिंग 0 से कर रहे हैं, 0, 1, तो जो सेकंड पिन होगी उसका नंबर फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट पिन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ वेरी प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप विच फैसिलिटेट द राइट शिफ्ट। तो सेकंड जो फर्स्ट पिन जो मल्टीप्लेक्सर की 1 नंबर पिन है, उसको हम काम में ले रहे हैं राइट शिफ्ट के अंदर। तो आप देखेंगे उसके अंदर ये मेरे यहाँ पे आएगा, इसका आउटपुट कहाँ पे कनेक्ट है, पिन नंबर 1 के ऊपर। तो जो मेरा इनपुट कराऊंगा सीरियल वो 1 पे कनेक्ट है, वो यहाँ पर आएगा। फिर इसका आउटपुट मेरा दिखा रखिए रेड लाइन 1 पे कनेक्ट है। फिर इसका जो आउटपुट होगा वो दिखा रखिए रेड लाइन, वो मेरा इसके 1 पे कनेक्ट है। इस तरह से अप टू द लास्ट में यहाँ पे अपना वहाँ पे 1 पे कनेक्ट है। तो मेरा जो 1 नंबर पिन है वो हमारी काम आ रही है राइट शिफ्टिंग करने के लिए। जैसे मैं इनपुट दूंगा यहाँ पर, मैं वो इनपुट 1 नंबर से होके इस 1 नंबर के ऊपर आएगा, वहाँ से इसमें एंटर होगा। इसका जो डेटा होगा 1 नंबर का, वो वाला इस वाले 1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू होके फ्लिप फ्लॉप सेकंड में आएगा। फ्लिप फ्लॉप सेकंड का जो आउटपुट होगा वो मल्टीप्लेक्सर 1 से होके थर्ड में पहुंचेगा एंड अप टू द एंड तक ये प्रोसेस चलेगा। The third input means pin number 2 is connected to the output of the very next flip flop which facilitate the left shift.
जो पिन नंबर 2 है, सेकंड पिन है मल्टीप्लेक्सर की, वो हमारी काम आ रही है लेफ्ट शिफ्टिंग के अंदर। तो आप देखेंगे इसके अंदर सीरियल इनपुट फॉर लेफ्ट शिफ्ट ग्रीन दिखा रखा है, वो मैंने कहाँ पे दिया, पिन नंबर 2 पे दिया, वो यहाँ पहुंचेगा। इससे इसके जो आउटपुट होगा वो कहाँ पहुंचेगा, पीछे वाले के फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, Y2 के ऊपर। इसका जो आउटपुट होगा वो मेरा कहाँ पहुंचेगा, पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। इसका जो आउटपुट होगा वो मेरा कहाँ पहुंचेगा, पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप की पिन मल्टीप्लेक्सर के 2 नंबर से होकर नेक्स्ट प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। और इसका जो आउटपुट होगा वो मेरा पहुंचेगा प्रीवियस मल्टीप्लेक्सर से होकर प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। जैसे मेरी क्लॉक साइकिल्स आएंगी तो मेरी ये वाली जो बिट थी मैंने इनपुट कराई है वो कहाँ से पहुंचेगी, इसके अंदर पहुंचेगी। इसका जो आउटपुट होगा वो मेरा इस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर आएगा। मीन डेटा कहाँ शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। तो हमारी लेफ्ट डायरेक्शन के इस तरह से डेटा शिफ्ट करेगा। उसके बाद में वापस हम आते हैं फोर्थ नंबर। द फोर्थ इनपुट, जो हमारा फोर्थ इनपुट होगा, मीन थर्ड पिन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज कनेक्टेड टू द इंडिविजुअल बिट्स ऑफ द इनपुट डेटा विच फैसिलिटेट पैरेलल लोडिंग। ये हमारा काम आ रहा है पैरेलल लोडिंग करने के लिए। आप देखेंगे पिन नंबर 3 थी जो, वो हमारा डेटा पैरेलल डेटा है B1, B2, B3, Bn अप टू Bn। तो वो तो इसके ऊपर कनेक्ट है। जैसे ही हम क्लॉक पल्स देंगे तो ये हमारी जो पहली वाली B1 बिट थी वो इसके अंदर पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में आ जाएगी। B2 जो हमारी बिट थी वो हमारे सेकंड फ्लिप फ्लॉप में, और अप टू द Bn जो बिट थी वो n फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ जाएगी वाली। तो इस तरह से ये सारे मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइंस हमारी सिंगल लाइन से कनेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा 0 0, तो मेरा मल्टीप्लेक्सर के 0 इनपुट सिलेक्ट होंगे एक साथ। मैं दूंगा 0 1, तो 1 सबके सिलेक्ट होंगे, फिर 1 0। इस तरह से हमारा ये सर्किट काम करेगा। तो आप देख सकते हैं जब मैंने दिया 0 0, उसका मतलब क्या है, नो चेंज। नो चेंज क्यों होगा, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। जैसे मैंने 0 0 दिया तो सभी मल्टीप्लेक्सर के 0 वाली लाइन सिलेक्ट होगी, 0 लाइन मीन 0 वाला लाइन सिलेक्ट होंगी। इन पे जो डेटा होगा वो हमारा यहाँ पहुंचेगा। तो इस पर डेटा क्या है, पहले Q1 का जो आउटपुट था वो हमारा Q1 पे अवेलेबल है। Q2 का जो आउटपुट था वो इससे होके हमारा फ्लिप फ्लॉप सेकंड के ऊपर ही अवेलेबल है। मीन जो इसका जो भी फ्लिप फ्लॉप में डेटा था वापस वो उसी फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब नो चेंज। जब मैं देता हूँ 0 1 तो शिफ्ट राइट। 0 1 देने पे क्या होगा आपका, जब मैंने इसको 0 1 दिया तो मेरा सभी मल्टीप्लेक्सर का 1 नंबर पिन सिलेक्ट होगी, 1 नंबर सिलेक्ट होगी। तो सीरियल डेटा इनपुट दिया 1 पे यहाँ पहुंचेगा। इसके ऊपर में इसका जो आउटपुट होगा वो 1 नंबर के ऊपर होके यहाँ पहुंचेगा। इसका जो आउटपुट होगा वो इस 1 नंबर होके नेक्स्ट पे पहुंचेगा। और इस तरह से सेकंड लास्ट का जो आउटपुट होगा वो 1 नंबर पिन से होकर लास्ट पे पहुंचेगा। मी शिफ्टिंग कहाँ होगी, टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन के अंदर। तो 0 1 जब लाइन देंगे हम तो हमारे वो काम आएगी राइट शिफ्टिंग। इसी तरह जब मैं 1 0 दूंगा तो मेरा शिफ्ट लेफ्ट। 1 0 देने पे क्या होगा, जब मैंने 1 0 दिया सभी फ्लिप फ्लॉप्स का पिन नंबर सेकंड सिलेक्ट होगी, पिन नंबर सेकंड, पिन नंबर सेकंड, पिन नंबर सेकंड और पिन नंबर सेकंड। तो आप देखेंगे पिन नंबर सेकंड के ऊपर क्या आ रहा है, हमारा सीरियल इनपुट फॉर लेफ्ट शिफ्ट। तो ये डेटा कहाँ पहुंचेगा, इस पे पहुंचेगा। इसका जो आउटपुट होगा वो प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप पे पहुंचेगा। इसका जो आउटपुट होगा वो पिन नंबर 2 पे होके यहाँ पहुंचेगा। इसका जो आउटपुट होगा वो पिन नंबर 2 के ऊपर आके प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप पे पहुंचेगा। और फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो पिन नंबर 2 पे होके हमारे फ्लिप फ्लॉप 1 के ऊपर पहुंचेगा। और लास्ट जो हमारा होगा पैरेलल लोड 1 1 देने के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जैसे 1 1 दूंगा मैं तो सभी फ्लिप फ्लॉप की पिन नंबर 3 इनेबल होगी। मल्टीपल 3 नंबर लाइन हमारी आउटपुट के अंदर पहुंचेगी और 3 के ऊपर कनेक्ट किया है हमारा पैरेलल डेटा B1 B2 B3 एंड B4। तो वो सारा डेटा हमारे फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर ये पहुंचेगा, फ्लिप फ्लॉप में पैरेलल डेटा हमारा लोड हो जाएगा वाला। तो इस तरह देखा आपने यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के अंदर हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। हम डेटा को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करवा सकते हैं, राइट डायरेक्शन में शिफ्टिंग करवा सकते हैं, पैरेलल डेटा की हम लोडिंग कर सकते हैं। और चाहें तो यहाँ पे सीधे हमने लाइन निकाल रखी है यहाँ पे Q1 Q2 Q3 एंड Q4 Qn में Qn। तो हम पैरेलल आउटपुट को भी काम में ले सकते हैं। जितने हमने रजिस्टर्स पढ़े उन सबके ऑपरेशन हम सिंगल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से हम अचीव कर सकते हैं। इसलिए इसको नाम दे रखा है हमने यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स। नाम देते हैं एप्लीकेशंस क्या होती है शिफ्ट रजिस्टर्स की। ये हमारे टेम्पररी डेटा स्टोरेज में काम आ सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर भी इनको हम काम में लेते हैं। मैनिपुलेशन देखा हमने क्या, हम लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं या राइट शिफ्टिंग करते हैं तो हमको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मिल सकता है।
ये हमारे सर्किट टाइम डिले सर्किट्स के प्रोवाइड करवाने में भी काम आ सकते हैं, और ये हमारे सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करने के अंदर, ये पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करने में काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं शिफ्ट रजिस्टर की, जो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। ओके, थैंक्स।